चोर ने पुलिस को 100 बताया कि उसने एक घर में चोरी की। उस घर से उसने 1.5 करोड़ रुपए चुराए। लेकिन जो मकान मालिक है, जो जिस घर में चोरी हुई थी, वो ये कहता है कि उसके घर में मात्र 2.5 लाख रुपए थे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पुलिस के पास एक अजीबो गरीब तरह का मामला आया है, एक अजीबो गरीब किस्म का मामला आया है। मामला यह है कि एक चोर ने पुलिस को 100 बताया कि उसने एक घर में चोरी की। उस घर से उसने 1.5 करोड़ रुपए चुराए। लेकिन जो मकान मालिक है, जो जिस घर में चोरी हुई थी, वो ये कहता है कि उसके घर में मात्र 2.5 लाख रुपए थे। मात्र 2.5 लाख थे, तो चोर ने 1.5 करोड़ रुपया कहां से चुराया? ये पुलिस के लिए मामला जो है वो सरदर्द बन गया है। अजीबो गरीब तरह का मामला आया है। अब पुलिस असमंजस में है कि एक चोर जो है वो क्यों ये क्यों बताएगा कि उसने एक घर से 1.5 करोड़ रुपए चुराए। क्यों बताएगा? ज्यादातर तो आपने देखा होगा कि चोर चोरी करने के बाद जितना उन्होंने माल वहां से चुराया होता, तो वो उसे कम करके बताते हैं, ताकि वो कुछ ना कुछ बचा ही ले। अगर पकड़े जाए तो, ना पकड़ा जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर पकड़े जाएं तो फिर कोशिश करते हैं कि कम बताएं। लेकिन इस मामले में बिल्कुल उल्टा हो रहा है, और इस मामले में ये उल्टा होने की वजह से थोड़ा सा संदेह होता है कि जिस घर में चोरी की गई, क्या कोई अवैध कार्य वो लोग करते थे? पैसा आया कहाँ से उनके पास? वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। इस खबर को पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप भी सोचने पे भविष्य हुए होंगे, आप भी सोचने पे मजबूर हुए होंगे कि आखिर ये किस तरह का मामला है। और एक चोर अगर ये बता रहा है कि उसने 1.5 करोड़ रुपए अगर चुराए हैं, 1.5 करोड़ रुपए अगर चुराए हैं, तो फिर मकान का जो मालिक है वो ये क्यों कह रहा है कि 2.5 लाख रुपए चुराए हैं? जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जो चोर है, ये काफी शातिर चोर है। ये कई चोरियों में ये जो शख्स है ये शामिल रहा है, और इसने स्वयं अपने मुख से ये खुलासा किया, और उसके बाद पुलिस के रोंगटे खड़े होंगे कि ये किस तरह का मामला है। और जानकारी के अनुसार कठुआ जिला के राजबाग पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। उसकी पहचान जो हुई है वो महबूब के रूप में हुई है। वो बसोली का रहने वाला है, लेकिन इन दिनों ये जो चोर है ये बड़ी ब्राह्मणा इलाके में रहता है। इसकी पूछताछ के बाद राजबाग पुलिस ने इससे एक चोरी के मामले में से गिरफ्तार किया। तो पूछताछ के बाद इस शख्स से 16.5 तोले सोना जो है वो इससे 16.5 तोले गहने तथा 2 लाख रुपए नकद बरामद किए। उसके बाद कठुआ पुलिस इसको अपने साथ ले गई, और कठुआ पुलिस ने भी इससे पूछताछ करनी थी। एक चोरी इसने कठुआ में भी की थी। उस पूछताछ में जो चोरी थी उसमें इसका रोल जो था वो निकला नहीं। पूछताछ की गई लेकिन उसमें निकला नहीं। लेकिन इसने इस पूछताछ के दौरान ये जो खुलासा किया, उसने पुलिस को हैरान करके रख दिया। उसने बताया कि उसने वर्ष 2021 में कठुआ थाने इलाके में ही एक घर पर चोरी की थी। उसने वहां से करीब 1.5 करोड़ रुपए नकद चुराए। उसने वहां से करीब 1.5 करोड़ रुपए नकद चुराने के बाद वो फरार हो गया। उसने पुलिस को जब बताया तो पुलिस हैरान हो गई। शिकायतकर्ता को बुलाया गया, जिसके घर में चोरी हुई थी उसको बुलाया गया। तो उसने थाने में आकर कहा कि उसके घर में सिर्फ 2.5 लाख रुपए थे। सिर्फ 2.5 लाख रुपए की ही चोरी, 2.5 लाख रुपए की ही चोरी हुई है। और चोर इस बात पर अड़ गया। चोर कहता है कि नहीं, उसने पैसे ज़्यादा चुराए हैं, और जिसके घर में चोरी हुई है वो ये कहता है कि नहीं, उसके घर में पैसे कम थे।
अब इस बात पर पुलिस जो है वो भी सोचने पे मजबूर हो गई है कि ये किस तरह का मामला है। और उस चोर से जब पूछा गया कि उसने वो पैसों का क्या किया, तो वो कहता है उसने खर्च कर दिया। उसने एक महंगी गाड़ी खरीदी और कई खर्च किए, और भी कई खर्च उसने किए। उसने बताया कि महंगी गाड़ी को त्रिकुटा नगर पुलिस ने बरामद किया। इसी चोर को पिछले साल जम्मू पुलिस ने गंगियाल थाने में भी पकड़ा था। उसके बाद उसे त्रिकुटा नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। त्रिकुटा नगर पुलिस ने पूछताछ के बाद करीब 80 तोले के गहने, नकद पैसे तथा महंगी कार को भी इस चोर से बरामद किया था। कार के बारे में उसने बताया कि उसने चोरी के पैसे से उसे सेकंड हैंड खरीदा था। वो कई चोरियों में शामिल रह चुका है, कई उसने चोरियां की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चोर खुद ये कह रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए उसने चुराए और शिकायत करता इस बात से मुकर है। चोर पैसों के बारे में चोर पैसों के बारे में जो जानकारी दे रहा है उससे पुलिस हैरान है और वो भी जांच करने में लगी हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मामला जो है वो काले धन से जुड़ा हुआ है। तो मामला काले धन से जुड़ा हुआ, क्योंकि काला धन होगा, कई बार चोरियां होती हैं जब, ऐसे तो लोग बताते नहीं हैं कि उनके पास क्या है, लेकिन जब चोरी होती है तो वहाँ बताना पड़ता है। ऐसे तो लोग घर पे छुपा के रखते हैं पैसों को, और जब चोरी होती है तो फिर वहाँ जब बताना पड़ता है तो वहाँ पर फिर वो उतना ही बताते हैं जो लीगली बने कि हाँ ये हमारा ही था। बाकी वाला वो फिर छोड़ना पड़ता है, क्या करेंगे, क्योंकि बताएंगे तो फिर उन्हीं के ऊपर भी मामला बन सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा लोग जो हैं वो झूठ भी कई बार बोलते हैं। तो ये हैरान कर देने वाली खबर के ऊपर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।